हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो चाहे वो मेडिकल का हो। ठीक है, एक हमारा बेस तैयार करने के लिए ये हमारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर हम लोग को ये क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये भी बताया था कि कौन सी मिस्टेक्स स्टूडेंट जनरली करते हैं और आपको वैसी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी और कैसे उनसे बचना है। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से आज भी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उस पे कैसे कॉन्सेप्ट हमारे उस पे लगते हैं और आप अपने हिसाब से ट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, ये भी बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, ट्रिक्स यानी कि बनती कैसे हैं वो भी आपको साथ में पता चलेगा। तो देखिए, if the velocity of a particle is v is equal to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या कहा कि हमें दी गई है वेलोसिटी। ठीक है, जहां पर a और b क्या है, कांस्टेंट है। a और b कैसे है, कांस्टेंट है। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी गई बिटवीन 1 एंड 2। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है dx by dt, यही। और हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ dt लेकर, तो ये हो जाएगा v dt इज इक्वल टू dx, और यहाँ dx by dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, ये इधर और इधर दोनों तरफ इंटीग्रेट होगा, तो हमारे पास बच जाएगा v dt और फिर बच जाएगा dx। ठीक है, फिर अब हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आ गई, यानी कि अगर हमें बताना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा v dt के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इंटीग्रेट होकर x, और ये यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा कब से कब तक के बीच में, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो 1 to 2 ये लिमिट हो गई हमारी। ठीक है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, क्योंकि देखो वो टाइम का क्या है, फंक्शन है। तो at प्लस बी टी स्क्वायर, और यहां पर dt से इंटीग्रेट, मतलब dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो निकल कर आ जाएगा 1 to 2। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए ये बन जाएगा at स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई 3, और लिमिट लगा देंगे 1 to 2। ठीक है, तो बस आप इस पे 2 रखेंगे पहले, तो जब इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस b 2 क्यूब बाई 3। फिर यहां पर ये माइनस हो जाएगा, और माइनस करके इधर 1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा a बाई 2 प्लस b बाई 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर करिए चाहे क्यूब, वो 1 ही आएगा। ये हो गया। अब यहां से बस आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, a यहां पर एक, ये 2 इंटू 2 लिखा है ऊपर, तो एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 2a। तो 2a माइनस a बाई 2 प्लस, यहां पर हमें 2 रखना था ना, 2 क्यूब, तो 2 क्यूब यानी कि 8, तो 8 b बाई 3 माइनस b बाई 3, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 3 बाई 2 a, और इधर इस जगह पर बन जाएगा 7 बाई 3 b। ठीक है, ये निकल कर आ गया। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 1 से 2 सेकंड के बीच की निकल कर आ गई। ध्यान दीजिएगा यहां पर इन्होंने, देखिए मैंने एक बार आपको निकाल कर बता दिया कि ये निकल कर आया, तो ये हमारे इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे गलती क्या हो सकती है, गलती ये हो सकती है कि लिमिट जब आप ले रहे हैं तो आपको समझ पे नहीं आया कि लिमिट 1 से 2 क्यों ली गई। तो यहां पर ध्यान दीजिए, उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। इन्होंने ये नहीं पूछा कि पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर आप इंटीग्रेट करके क्या कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे 2, यानी कि हो जाएगा 0 to 2। ठीक है, अगर आप इस पे डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा 0 to 2। आपने 0 से 2 तक में चेक किया कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, यानी कि 0 से 2 सेकंड्स होने तक।
0 सेकंड से 2 सेकंड्स होने तक कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, तो मान लो 0 से 2 सेकंड्स तक उन्होंने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और 0 से 1 तक सिर्फ इतनी करी थी, तो हमें 1 सेकंड और 2 सेकंड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस चली है वो बताना है। तो इसी वजह से हम लोग लिमिट लेंगे 1 to 2। ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आ गया बी वाला। क्लियर ये। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 2 cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by this and this। दो कार है P और Q, दोनों चलना चालू हुई हैं सेम टाइम पर। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। एक P हो गई, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका है, P का, और ये है Q का। ठीक है, तो देखिए दो कार, एक कार ये, दूसरी कार ये, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रही हैं सेम टाइम पर। ठीक है, मतलब यहां से मान लो यहां से चलना चालू किया किसी टाउन से, तो इन्होंने चलना चालू किया सेम टाइम पर, बट इनके डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है, अगर ये P है और ये Q है तो ये हो गए XP, ये T इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, और ये हो गया XQ T इज इक्वल टू FT माइनस T स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, तो हमें बताना है कि किस समय पर, एट व्हाट टाइम द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ऐसा कौन सा टाइम होगा कि जब दोनों की जो वेलोसिटी हो वो कैसी हो, सेम हो। तो क्या करना है हमें फाइंड करना है टाइम t की वैल्यू जब दोनों की वेलोसिटी यानी कि Vp बराबर हो VQ, यही तो है। साफ साफ इन्होंने लिखा भी है कि हमें करना क्या है, तो जब इन्होंने बता दिया है कि हमें करना क्या है तो हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है आखिरी में इसके क्वेश्चन में ही मौजूद है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये लिखा है ना एट व्हाट टाइम, यानी कि हमें ये निकाल कर दिखाना है डू कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। इन्होंने बता दिया देखो सेम वेलोसिटी कब होगी, तो हमने लिख दिया कि ये देखो सेम वेलोसिटी Vp इक्वल टू VQ T टाइम पर होगी। बस अब चीजों को क्या करेंगे हम लोग, Vp और VQ को ढूंढ कर लाएंगे। तो Vp तो यहां पर क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं हुआ, VQ नहीं दिया हुआ, बट XP और XQ दिया हुआ है। अगर हम XP और XQ का यूज करके VP और VQ निकाल लें तो काम बन जाएगा, यानी कि dXP बाई dt अगर कर दे तो काम हो जाएगा, यानी कि d बाई dt, और ये आ जाएगा AT प्लस BT स्क्वायर, तो ये बन जाएगा A प्लस 2BT। ठीक है, ये बन गया हमारा वेलोसिटी। ये क्या बन गई, वेलोसिटी ऑफ कार P। क्लियर। उसके बाद फिर दूसरे अगर कार की बात करी जाए तो उसकी वेलोसिटी भी ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा dXQ बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt, और यहां पर FT माइनस T स्क्वायर, तो ये बन जाएगा F माइनस 2T। ये हो गया, ये हो गई हमारी VQ। तो बस अब हमें VP और VQ पता चल गया, इन दोनों को उठाकर यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग इसको ले जाकर पुट कर देंगे, तो जैसे ही इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2BT इज इक्वल टू F माइनस 2T। तो हमें फाइंड क्या करना था, टाइम फाइनली फाइंड करना था। तो टाइम वाले टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, बाकी जो टर्म्स है उनको एक तरफ ले आएंगे। तो 2BT प्लस 2T इज इक्वल टू F माइनस A, ये हो गया। T कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 2B प्लस 2 F माइनस A, बस नीचे ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा T इज इक्वल टू F माइनस A डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर B प्लस 1 या फिर 1 प्लस B जो भी कहें हम लोग। तो इस तरीके से हमारा ये निकल कर आया, और ये D वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखना है, जो हमने ये प्रोसेस करी ये सब किया तो ये तो सीखना ही है, साथ में ये भी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि उसको सॉल्व स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट कैसे हम करें,
ये हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया। देखिए पूछा उन्होंने एट व्हाट टाइम, तो ये लिख दिया एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी कब होगी, तो हमने लिख दिया, देखो हमें ये पता करना है और उन्होंने कहा है सेम वेलोसिटी के बारे में, तो सेम वेलोसिटी लेकर ही चले। पहली क्वेश्चन ये लिखी, वीपी और वीक्यू की रिक्वायरमेंट थी, तो वीपी हम जानते हैं क्या होता है, वहां से निकल कर आ गया ये, वीक्यू क्या होता है वो निकल कर आ गया, दोनों को पुट किया बराबर और हमने टी निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस से हिंट ली जा सकती है कि इसको प्रोसीड कैसे करना है। क्लियर? तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसको देखते हैं। तो यहां पर क्या है कि अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, एक पार्टिकल यूनिट मास का, यानी कि जो मास होगा उसका वो 1 होगा, 1 kg, undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to vx इक्वल टू बीटा एक्स टू द पावर -2n। यानी कि जो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कुछ इस हिसाब से चेंज हो रही है, बीटा एक्स टू द पावर -2n। ठीक है, यानी कि ये जो वेलोसिटी है वो देखिए ध्यान से, यहां पर किसका फंक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि अगर हम एक ऐसा सिर्फ एक्स एक्सिस बनाए, सिर्फ क्या बनाए, एक एक्स एक्सिस बनाए, तो एक्स एक्सिस को बनाने के बाद मान लीजिए ओरिजिन उसका इस जगह पर है, यहां पर ओरिजिन है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अगर उस पर एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, जो भी है जैसा भी है, वैसे वैसे वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी। यानी कि मान लीजिए एक्स पे हमने रख दिया यहां पर एक्स इक्वल टू 2, तो पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है। अगर 3 रख देंगे तो पता चल जाएगा, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये टाइम के मतलब टाइम का फंक्शन नहीं है वेलोसिटी, ये किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है हमें। उसके बाद बीटा एंड एन आर कांस्टेंट, जो बीटा और एन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक्स जो है वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, जैसे मैंने अभी बताया। तो हमें बताना है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाई, हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देंगे, आपको अगर इस पे लगा कि देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायरेक्ट डीवी बाई डी टी करिए तो एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये यहाँ पर डीवी बाई डी टी है, और ये तब हम करते हैं जब होता है ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, तब वीटी दिया रहता है और डीवी बाई डी टी कर देते हैं तो एक्सेलरेशन निकल कर आ जाता है। यहां पर दिया क्या है, पूछा क्या गया है, ये ध्यान दीजिए। यहां पर जो हमारे क्वेश्चन में चीज दी गई है वो दी गई है वेलोसिटी इन टर्म, मतलब इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस, टाइम के फंक्शन पे नहीं दी गई है ये। तो जब पोजीशन के फॉर्म पे दी गई है तो अब हमें इसका भी ध्यान रखना होगा, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि कैसे उसका बिहेवियर यहां पर निकल कर आएगा। क्लियर? तो आपको क्या लगता है कि इनमें से इसका आंसर क्या होगा? देखिए -2n बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, सब में बीटा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसमें सब में -2n, -2, -2, -2 सब में आ रहा है, पर n सब में नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो आ रहा है सब में, -2 आ रहा है सब में। उसके बाद x टू द पावर, कहीं पर -2n -1 है, कहीं पर -2n + 1 है, -4n -1 है, -4n + 1 है। तो इस पे क्या होगा ये हमें देखना है। तो देखिए हो क्या रहा है, सिंपली कि हमें डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। अगर वेलोसिटी हमें टाइम के टर्म्स पे दी होती तो हम dv बाई dt कर देते, हमारा एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकल कर आ जाता। बट हमें निकालना वैसे ही है, बट एक्सेलरेशन को भी एज अ फंक्शन ऑफ x ही रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम कैसे क्या करेंगे, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है कि dv बाई dt, इसको यूज करेंगे। बट जब आप इसको करने बैठेंगे तो जो vx है, मतलब v जो है वो x का फंक्शन है, तो जब आप इसको करने बैठेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा dvx बाई dx और ये dx बाई dt। यानी कि इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर dx को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब x को फिर डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये हमारा कहलाता है चेन रूल। यानी कि मान लीजिए यहां पर जैसे दिया था कि जो v है वो x का फंक्शन है और आपको t के
रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? तो यहां पर अप्लाई होता है चेन रूल, और ये हम कुछ करेंगे ऐसा कि dvx बाई dt जो हमें करना है, जो यहां पर dt करना, तो यहां पर dx बाई dx dx बाई dx आएगा, और ये बन जाएगा हमारा dvx बाई dx, और ये बन जाएगा dx बाई dt। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया है समझाने के लिए, ऐसे नहीं आ जाता है dx बाई dx। क्लियर? तो ये यहां पर हमारा ये बन जाएगा। तो जो फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद dx को भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो बस उसी चीज का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, देखो dx बाई dt क्या होता है, v होता है, dx बाई dt क्या होता है, v होता है हमारा। तो ये बन जाएगा v dvx बाई dx। तो ये निकल कर आ जाएगा, देखो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि ये जो v है वो भी x के टर्म्स पे है, ये जो वेलोसिटी यहां पर लिखी है वो भी x के टर्म्स पे है, और हम डिफरेंशिएट भी x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपको वेलोसिटी दी है या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट दिया है वो किन के टर्म्स पे दिया हुआ है। टाइम के टर्म्स में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वेशन ऑफ मोशन और जो हमारे काइनेमेटिक यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये सब के फॉर्मूले होते हैं, इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। a इज इक्वल टू dv बाई dt, v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो वो x जो है वो हमेशा वहां पर टाइम का फंक्शन था, यहां पर जबकि टाइम का फंक्शन ये नहीं दिया हुआ है। बस इतना आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और बाकी आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएंगी। तो क्या क्या लगा यहाँ पर, चेन रूल लगाया जिससे dx बाई dt v बन गया, और ये बन गया dv बाई dx। बस सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या था फंक्शन हमारा vx का, ये था हमारा यही बीटा x टू द पावर माइनस 2n। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बीटा कांस्टेंट है तो बीटा बाहर, n भी कांस्टेंट है, और ये तो ये पूरा का पूरा माइनस 2n इधर आ गया मल्टीप्लाई पे, और x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 ये बन गया हमारा। डिफरेंशिएट होने के बाद dv बाई dx, इस पे अब हम लोग एक और v का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस एक और v का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर a इज इक्वल टू बीटा x टू द पावर माइनस 2n। ठीक है, और इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा माइनस 2n x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। क्लियर? ये बन गया। बस अब यहां पर ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर, ये बन गया बीटा स्क्वायर, यहां पर माइनस 2n बाहर आ जाएगा, माइनस 2n बाहर आ जाएगा, और जो x है x पे देखो पावर लगी है माइनस 2n माइनस 1 की, और यहां पर x की पावर लगी है माइनस 2n, यानी कि दोनों का जो बेस है वो कैसा है, सेम है। दोनों का बेस कैसा है, सेम है, इस वजह से इसकी जो पावर्स होंगी वो एड अप हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। ये एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आ जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी वाला ये। ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। देखिए, ये मोशन एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड। जो x है वो मीटर्स पर है और ये जो है ये सेकेंड्स पे है। ठीक है, कोई नहीं, आगे। तो द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो हमें रिटार्डेशन बताना है उस पार्टिकल का जब वेलोसिटी कितनी हो रही, जीरो। इन्होंने बोला जब, जब का मतलब है टाइम से। तो जब वेलोसिटी जीरो हो रही है, जब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, वेलोसिटी जब जीरो हो रही है तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, यानी कि टाइम। उसी समय पर हमें बताना है कि रिटार्डेशन क्या होगा उस पार्टिकल का। बात क्लियर आई? यानी कि देखो क्वेश्चन में ही लिखा है कि सॉल्व कैसे करना है इसको। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो वेलोसिटी जब जीरो हो रही है तो क्या समय होगा, और उसी समय पर हमें रिटार्डेशन बताना है, यानी कि हमें फाइनली बताना है रिटार्डेशन या कह लीजिए एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन अगर पूछा जाता तो माइनस में आंसर आता,
जो भी आता माइनस में आता, बट यहां पर रिटार्डेशन पूछा है तो डायरेक्ट हम लोग बिना माइनस साइन के आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो बस अब हमें क्या करना है, यहां पर ये ध्यान देना है, एक्सेलरेशन निकालना है। आंसर हमारा माइनस पे निकल कर आएगा, बट उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्योंकि माइनस साइन रिटार्डेशन को ही शो करता है जब एक्सेलरेशन के सामने लिखा होता है। ठीक है, तो बस अब यहां पर वेलोसिटी जब जीरो हो तो पहले इससे निकालो वेलोसिटी और उसको जीरो करो। तो dx बाई dt जब करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये हो गया। और इस वेलोसिटी को हमें कर देना है 0 के बराबर। तो जब 0 के बराबर कर देंगे तो ये बन जाएगा 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, यानी कि इससे डिवाइड करेंगे तो 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि t इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इसमें से बात आती है कि कौन सी वैल्यू चूज की जाए, प्लस या माइनस। तो क्या आपने समय को माइनस में पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा तो t की वैल्यू माइनस पे हम लोग नहीं लेंगे, t को हमेशा प्लस ही यहां पर चूज करेंगे, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है तब वेलोसिटी हमारी कितनी हो रही है? 0 हो रही है। वेलोसिटी कितनी हो रही है? 0 हो रही है। और इसी समय पर हमें एक्सेलरेशन बताना है, यानी कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 6t। तो 2 को यहां पर जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टू द 12। तो एक्सेलरेशन हमारा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, यानी कि ये रिटार्डेशन है। ये क्या है? रिटार्डेशन। तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पर क्वेश्चन ही कह रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाए तो वेलोसिटी कब 0 होगी? जब 0 हो जाए तभी यहां पर रिटार्डेशन हमें पता करना है। तो वेलोसिटी को 0 करेंगे, वेलोसिटी इससे निकलकर आ जाएगी, उसको 0 करेंगे और टाइम निकालेंगे तो कब पता चल जाएगा, कब। और कब को ही फिर कहेंगे कि देखो इस टाइम पर हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालेंगे और उस पर टाइम पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकलकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और माइनस साइन यहां पर क्यों नहीं आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। पेपर में कभी कभी ये गलती हो जाती है कि मान लीजिए इसी में ये पूछ लेता है ऐसा, यहां पर एक ऑप्शन ये 0 की जगह पर -12 वगैरह रख देता, और यहां पर ये मान लीजिए ये -24 ऐसे रख देता। ठीक है, तो यहां पर पूछा है रिटार्डेशन। क्या पूछा है? रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल। तो रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल जो होगा वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। -12 आप नहीं लिखेंगे। क्लियर? क्योंकि देखिए आपने यहां पर एक्सेलरेशन निकाला है तो माइनस आया है। रिटार्डेशन क्या है? ऐसा एक्सेलरेशन जो मोशन को रोके, ठीक है, वेलोसिटी को डिक्रीज करे। क्लियर? तो रिटार्डेशन ही जब बोल दिया जाएगा तो वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला जाएगा, यानी कि ये जो माइनस साइन है यही रिटार्डेशन है, यानी कि -a इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को रिटार्डेशन कहते हैं। ये माइनस उधर ले जाएं अगर, तो -a इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है रिटार्डेशन। क्लियर? तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट होगा, ना कि ये वाला, अगर माइनस ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है, मान लीजिए माइनस लगा के लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना है इस बात पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है विद वेलोसिटी कितनी? दिस टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो बन गई कितनी? 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ के डायरेक्शन में हो गई। तो द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, तो हमें बताना है एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां पर क्या है कि हमें यहां पर दो चीजें देखने को मिल रही हैं। पहली क्या है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद 10 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड हो गई नॉर्थ की तरफ, यानी कि एक्सेलरेशन यहां पर दो डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है।
एक तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में था उसने मैग्नीट्यूड बढ़ाया, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था उसने उसकी डायरेक्शन को चेंज करी। क्लियर? तो यहां पर इस डायरेक्शन में हम तो मैग्नीट्यूड 40 मीटर पर सेकंड निकाल लिए, बट इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए कितना एक्सेलरेशन हमें लगेगा वो भी हमें निकालना होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा ऐसा कुछ। तो क्या करेंगे हम लोग, जो एक्सेलरेशन होता है सिंपली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी फाइनल कितनी है, इनिशियल कितनी है, उसको माइनस करेंगे, उसको मॉड लेंगे और डेल्टा टी कर देंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो देखो इसकी हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी इधर, और जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो हुई इधर। क्लियर? तो इसकी हम लोग वेलोसिटी देखेंगे कि इधर कितनी चेंज हुई। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे रिजल्टेंट। ये हमारा हो जाएगा √30² + 40² डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड्स पे ये हुआ, तो ये हमारा निकलकर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलकर आ जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x in time t. According to the equation this, the acceleration of particle is proportional to, the acceleration of the particle is proportional to, हमें ये बताना है कि जो acceleration है वो पार्टिकल का प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी टू द पावर 3/2 या डिस्टेंस स्क्वायर या डिस्टेंस टू द पावर -2 या वेलोसिटी टू द पावर 2/3। ठीक है, तो जो x है यहां पर अब क्या है, तो अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t, टाइम t पर वो x डिस्टेंस मूव कर रहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू t + 5 टू द पावर -1, यानी कि अगर इसको लिखें तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/t + 5। ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो पहले इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा dx/dt। तो जब dx/dt निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, d/dt t + 5 टू द पावर -1। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा और t + 5 टू द पावर -2 हो जाएगा। क्लियर? और यहां पर फिर हम लोग t का डिफरेंशिएट फिर करेंगे तो 1 आ जाएगा फैक्टर। ठीक है, याद आ गया कैसे किया इसको? ये है ना, ये अगर x टू द पावर -n लिखा हो और इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरीके से निकाला जाता है। मान लीजिए यहां पर x लिख दो तो ये बन जाएगा हमारा -n, फिर x टू द पावर -n-1, फिर यहां पर हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, बट अगर यहां पर dt होता इस जगह पर तो ये फिर dx/dt करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी वहां पर ऐसा नहीं है तो बस ये चीज निकल कर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर t का ही फंक्शन होगा, वो यहाँ पर dx था तो इस तरीके से निकल कर आ गया। अब यहाँ पर इसको जब देखेंगे तो ये बन गया हमारा वेलोसिटी। ये क्या बन गया, वेलोसिटी। तो ये बना क्या, ये बना -t + 5 टू द पावर -2, ये बना वेलोसिटी। अब इससे बनाना है हमें एक्सेलरेशन। क्या बनाना है, एक्सेलरेशन। तो जब इसको एक्सेलरेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू -2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये -2 t + 5 टू द पावर -3 हो जाएगा। माइनस माइनस मिलके ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा t + 5 टू द पावर -3। ठीक है, ये क्या बन गया, t टू द पावर -3। अब ये देखो ये t के प्रोपोर्शनल है, बट यहां पर t तो मौजूद ही नहीं है, यहां पर t तो मौजूद ही नहीं है। मौजूद क्या है हमारे पास, यहां पर डिस्टेंस और वेलोसिटी। तो देखिए यहां पर अगर इसको मैं रिप्लेस करना चाहूं तो t + 5 को लिखा जा सकता है -1 इंटू t + 5 टू द पावर -2। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये जो हमारा है इसको ऐसे लिख देते हैं, t टू द पावर -1 टू द पावर, यहां पर -3 निकल कर आ रही है, तो इसको हम अगर चाहें तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं।
यानी कि हम अगर चाहें तो x को यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमें देखनी है कि इसको कैसे रिप्लेस करेंगे हम लोग और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहां पर इसको रिप्लेस करके देख रहे थे हम। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहां पर कि कुछ ये ऐसा बन रहा है, यानी कि अगर चाहें तो हम देखें कि 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 ये बन रहा है, क्योंकि t प्लस 5 टू द पावर -1 जो है हमारा, वो क्या है, t प्लस 5 टू द पावर -1 वो है हमारा x, वो है हमारा x। तो t प्लस 5 टू द पावर -1 की जगह पर x लिख दिया तो ये बन गया ये, यानी कि a प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, जबकि यहां पर ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो अब हमें वेलोसिटी के लिए चेक करना होगा। वेलोसिटी हमारी निकल कर आई थी ये, वेलोसिटी हमारी निकल कर आई थी ये। ठीक है, तो जब यहां पर हम वेलोसिटी रखने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए पहले तो जो ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, वो लिखा हुआ है हमारा कितना, इसको मैं हटा देता हूं और ये लिख देता हूं a इज इक्वल टू 2 यहां पर t प्लस 5 टू द पावर -3, ये हो गया। ठीक है, ये नहीं, मैं इसको हटा रहा हूं। अब उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि हमें इसको अब वेलोसिटी रख के चेक करना है। तो वेलोसिटी कैसे रख जाएगा, यहां पर पावर -2 लिखा है और यहां पर -3 लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली ऐसा कर देंगे इसको कि इस जगह पर इसकी पावर -1 ले लीजिए। ठीक है, तो ये जब बनेगा यहां पर ये -2 है। ठीक है, -2, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, v इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई t प्लस 5 टू द पावर 2। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख लिया। अब हमें इधर से पावर हटानी है, अगर हमें इधर से पावर हटानी तो हम क्या करेंगे, इधर से पावर हटाने के लिए हम लोग अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो जब अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा इधर रूट v इज इक्वल टू 1/-1 यहां पर अंडर रूट -1/t प्लस 5 ये बन जाएगा, यानी कि रूट v इज इक्वल टू -1 टू यहां पर अंडर रूट में और ये t प्लस 5 टू द पावर -1, ये बन जाएगा। तो अब हम t टू द पावर -1 की जगह पर इसको रख देंगे। अब देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम यहां पर ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी बताना है, तो बार बार इसको नहीं लिख रहा हूं मैं, ये हमारे ऐसा प्रोपोर्शनल ये चीज निकल कर आ गई। ठीक है, तो अब यहां पर ये वाला जो पोर्शन था t प्लस 5 टू द पावर -1, इसकी जगह पर देखो इसकी वैल्यू निकाल ली v के टर्म्स पे, तो यहां पर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 2 और अंदर बन जाएगा हमारा रूट v टू द पावर 3, यानी कि 2 टू द पावर 3/2, क्योंकि जो रूट v होता है रूट v यानी कि v टू द पावर 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 3 हो जाएगा 3/2, ये निकल कर आ गया। यानी कि ये कांस्टेंट टर्म अगर हटा दें तो ये प्रोपोर्शनलिटी हमारी दिख रही है किस पे, v टू द पावर 3/2, v टू द पावर 3/2, यानी कि ये हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अ बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं, इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेशन होगा उसमें सॉल्व करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।